नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हमारा आदिकाल हो चुका है। कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस में कर लिए हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी के क्वेश्चन भी मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। जो भी टॉपिक कवर होता जाएगा उसके भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। और आज से हमारा शुरू होता है भक्तिकाल का। भक्तिकाल की थोड़ी सी भूमिका पढ़ेंगे, फिर उसके जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्लीट होने पर हम इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ करते जाएंगे, जिससे हमारा रिवीजन होता रहेगा क्या क्वेश्चन आ रहा है किस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। शुक्ल जी ने भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल यानी का समय संवत 1375 से 17 तक माना है। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया, यही विभाजन सर्वमान्य है। इस काल को 6 प्रकरणों में बांटा गया है। प्रकरण 1 में है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में है निर्गुण धारा जिसे हम ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी जिसे हम सूफी शाखा भी बोलते हैं, प्रकरण 4 में है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में है सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, प्रकरण 6 में है सगुण धारा भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। आगे देखते हैं प्रकरण 8 का सामान्य परिचय। ये थोड़ा हम डिटेल से पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारे जितने भी डाउट हैं पूरा डिटेल से कवर होते जाए, ठीक है ना। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां उस वक्त क्या थीं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन भी सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले गणतंत्र स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर से पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हदास जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति में विषय में वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले जा रहे थे। इसी प्रकार इसी बात से अनुमान हो सकता है कि उस समय जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। भक्ति के संदर्भ में दक्षिण व पूर्व भारत का संबंध अभी हमने पढ़ा ना, पूर्व में कौन थे दक्षिण में कौन थे, है ना। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के क्षेत्र में हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये जो कथन है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। निर्गुण और सगुण काव्यधारा में तुलनात्मक इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है वो देख लेंगे उदाहरण के सहित। निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति मार्ग की दो पद्धतियां हैं। निर्गुण काव्य
धारा में संत और सूफी दो विशिष्ट विचारधारा हैं, जबकि सगुण काव्य धारा में कृष्ण और राम दो मुख्य काव्य धारा हैं। निर्गुण धारा में ब्रह्मचिंतन का विषय है। यह सामाजिक पारिवारिक प्रत्यक्ष संबंधों में नहीं है। इसका उदाहरण दिया हुआ है यहाँ। दशरथ सुत तेहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। परंतु सगुण काव्य में राम और कृष्ण संबंधों में है, अर्थात सामाजिक पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सगुण काव्य एवं काव्य एक संबंध स्थापित करता है। कृष्ण और राम किसी के पुत्र और भाई हैं, अर्थात ब्रह्म के जीते जागते महसूस करने की कोशिश है। सगुण काव्य निर्गुण काव्य अवतारवाद एवं लीलावाद में विश्वास नहीं करता है। कबीर के ब्रह्म का ना जन्म लेते हैं और ना मरते हैं, उनका ना कोई भाई है ना संबंधी है। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये कबीर का मानना है। या जन्मे मरे न संकट आवे, नवी निरंजन जाको रे, दास कबीर को ठाकुर ऐसी जाकी भाई न वापोरे। ये सगुण वालों का है। सगुण वाले मानते हैं कि जैसे कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, तो जो भगवान को मानते हैं वो सजीव रूप में उन्हें देख सकते हैं, वो किसी के भाई भी हैं, पुत्र भी हैं। लेकिन जो निर्गुण काव्यधारा थी, जो कबीर की थी, वो क्या मानते थे, न तो उनके ब्रह्म कभी जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। उनसे उनका कोई न सगा संबंधी होता है, ना उनके कोई भाई हैं, ना कोई संबंधी है। निश्चित रूप से सामाजिक पारिवारिक संबंधों के विकास में सगुण काव्य उल्लेखनीय है। प्रकृति चित्रण निर्गुण धारा में अपेक्षाकृत कम उपस्थित है। सगुण काव्य में प्रकृति चित्रण का विस्तार है। संत काव्य तार्किकता पर आधारित है, वहीं सगुण काव्य भावना पर निर्गुण काव्य में रहस्यवाद उपस्थित है। परंतु सगुण काव्य मत रहस्यवाद अनुपस्थिति, निर्गुण काव्य एकांतिक एवं अनुभव आधारित है, जबकि सगुण काव्य सामाजिक है, एक भावना आधारित है। निर्गुण काव्य की दिशा व्यक्तित्व मुक्ति से सामाजिक मुक्ति की तरफ है, जबकि सगुण काव्य लोक मंगल, लोक रंजन साथ सामाजिक सामूहिक है। दोनों की को साधना पद्धति में भी अंतर है। निर्गुण काव्य सामान्यतः भात्रिक है, जबकि सगुण काव्य की पद्धति बाहरी एवं सर्वजन सुलभ है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी भी भक्ति भाव में अपने मत को लेकर संकीर्ण नहीं है। कबीर में निर्गुण भक्ति होते हुए भी संबंधी चेतना एवं सगुण भक्ति मिलती है। इनका उदाहरण है हरि जननी में बालक तोरा, यानी जो हरि हैं वो माता हैं और कबीर उनको अपना बालक बताते हैं। तो ये सजीव चित्रण ही हुआ उनका। कृष्ण काव्य में भी गोपियां ज्ञान और निर्माण के व्यवहार सामाजिक पक्ष तथा विरोध नहीं करती, वरन पुस्तकीय ज्ञान तथा भक्ति विरोधी निर्गुण का विरोध करती हैं। तुलसी भी यही स्वीकारते हैं। अगुनाह सगुनाह नहीं कछु भेदा, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में समानताएं और असमानताएं क्या क्या थी, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। संत और सूफी काव्य दोनों ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को स्वीकारते हैं। दोनों काव्य धाराओं में ईश्वर के एक लीलावाद रूप उपस्थित नहीं है। संत और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास एवं जायसी। दोनों बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते हैं। संत काव्य ब्रह्म की एकता के आधार पर मानवीय एकता में विश्वास करता है, वहीं सूफी काव्य जगत और ब्रह्म का प्रतिबिंब मानते हुए मानव में समन्वय संसार प्रेम का संदेश देता है। गुरु की प्रतिष्ठा दोनों जगह है। कबीर गुरु की महत्ता को स्वीकारते हैं तथा ईश्वर के समानांतर दर्जा भी देते हैं। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने इन गोविंद दियो बताए। यहाँ गुरु की महत्ता दी गई है। सूफी काव्य में भी गुरु हीरामन तोता के रूप में मौजूद है। जैसे गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। दोनों ही गुरु की महत्ता को मान रहे हैं यहाँ। आगे है प्रेम जीवन मूल्य के रूप में संत और सूफी काव्य दोनों में समान विशेषता है। जैसी के शब्दों में मानस प्रेम भयो बैकुंठी, वहीं कबीर प्रेम की मानवीय मूल्य के रूप में देखते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट विकाय, राजा प्रजाए जेहि रुचय, शीस दे ले जाए। आगे है रहस्यवाद दोनों काव्य धाराओं में उपस्थित है। कबीर के यहाँ प्रारंभिक चरण में साधनात्मक एवं बाद में भावनात्मक, जबकि सूफी काव्य में भावनात्मक एवं भारतीय प्रभाव में साधनात्मक रहस्यवाद है। लोक भाषा दोनों की सामान्यतः विशेषता है। संत काव्य की भाषा लोक मिश्रित, जबकि सूफी काव्य भी भाषा ठेठ अवधि है। दोनों में सामंती मानसिकता का विरोध है। जैसी अलाउद्दीन की तुलना में रत्नसेन को महत्व देते हैं तथा कबीर शास्त्र एवं पोथी की तुलना में तर्क और आंखों देखी का प्राथमिक मानते हैं। इसी के बारे में कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्या उड़ जाई रे। ये कबीर जी कहते हैं, क्योंकि कबीर आंखों को देखी हुई वो लिखते बोलते थे जो उन्होंने आंखों से देखा था। आगे आते हैं इनके विषमता के, इनमें विषमता क्या क्या थी। संत काव्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। सिद्धोनाथों का प्रभाव संत काव्य में दिखाई देता है, परंतु सूफी काव्य भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रभाव हैं। सूफी में ब्रह्म के स्वरूप में दोनों जगह अंतर है। संत काव्य में ज्ञान की भूमिका एवं शंकराचार्य का प्रभाव देखा जा सकता है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटे कुंभ, फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कहत ज्ञानी। आगे है या यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को छूटे रंग न भूल। परंतु सूफियों के यहाँ ब्रह्म को जानने का माध्यम जगत है। ये जगत के द्वारा ब्रह्म को मानते हैं, इसीलिए इनके दर्शन को प्रतिबिंबवाद कहा जाता है। सूफियों ने इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का प्राथमिक आधार बताया है। नारी के प्रति भी दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। संत काव्य में नारी को माया का प्रतीक माना गया है। संभवतः ऐसा मानना सामंतवाद की दैहिक मानसिकता का विरोध है। नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत, जो नित नारी के संग। ये कबीर जी ने कहा है, क्योंकि वो मानते थे कि नारी की झाई भी पड़ जाती है तो जो सर्प है वो भी अंधा हो जाता है। और कबीर जी कह रहे हैं उनकी कौन सी गत होगी जो नित नारी के संग रहते हैं। या नारी नसावे 3 गुण, जो नर पासे होए, भक्ति मुक्त निज ज्ञान में पेट सके नहीं कोई। ये कबीर जी का मानना है। आगे परंतु सूफी काव्य में नारी के प्रति सम्मान का भाव है। पद्मावती ब्रह्म का प्रतीक मानी गई है। पद्मावत में आपने कहानी में पढ़ा होगा, या आगे हम डिटेल में देखेंगे सभी रचनाओं को, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। रत्नसेन साधक के रूप में ब्रह्म की प्राप्ति हेतु मानवीय गुणों से जुड़कर अहम का विसर्जन करते हैं। दोनों की अभिव्यक्ति पद्धति में भी अंतर है। संत काव्य की प्रकृति खंडन एवं विरोधात्मक अधिक है, परंतु सूफियों का सा समन्वय एवं प्रेम पर आधारित है। प्रकृति वर्णन में स्तर पर भी अंतर उपस्थित है। सूफी काव्य में प्रकृति चित्रण संयोग और वियोग दोनों पक्षों के साथ रागात्मक है। यहाँ
ग्रामीण लौकिक प्रकृति का चित्रण मिलता है। 12 मासा का सूफी काव्य में विशिष्ट है, परंतु संत काव्य में प्रकृति चित्रण कम है। काव्य रूप में स्तर में भी अंतर है। सूफी रचनाएं प्रबंधात्मक हैं, जबकि संत काव्य की प्रकृति मुक्त है। संत काव्य में माया नकारात्मक चेतना है, जो लक्ष्य से साधक को दूर करती है, जो अभी हमने दोहे में पढ़ा था। कबीर क्या कहते हैं इसके बारे में? कबीरा माया पापनी हरिसों करे हराम। आगे, परंतु सूफी काव्य में शैतान के प्रति सकारात्मक चिंतन है। यह लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा को बढ़ा देती है। सूफी काव्य इतिहास एवं कल्पना का सहारा लेकर समय और समाज की चुनौतियों का सामना करती है, परंतु संत काव्य आंखों देखी और अनुभव देखी का तथ्य सहारा लेती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? संत काव्य और सूफी काव्य निर्गुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, जिनका विकास अलग अलग रूपों में भारतीय संस्कृति प्रवेश में हुआ है। दोनों ने सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का विरोध किया है। भक्ति पद्धति यद्यपि भिन्न भिन्न है, किंतु उद्देश्य मानवतावादी समाज की स्थापना ही है। दोनों का उद्देश्य सेम ही है, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो अलग अलग है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। अब जो भक्ति आंदोलन हुए थे उनकी क्या पृष्ठभूमि रही थी उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन कौन क्या क्या मानते हैं, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो कुछ अलग विचार रखते हैं और बाकी के जो हैं वो भी अपने अपने विचार रखते हैं। तो उनका क्या विचार था कि भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, बेवर, वेनिल भंडारकर ये क्या मानते हैं? ईसाई का प्रभाव मानते हैं भक्ति आंदोलन को। ताराचंद्र ये क्या मानते हैं? अरबी की देन। आबिद हुसैन ये क्या मानते हैं? मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम, यानी मुसलमान जो आए थे उनके संपर्क में आकर ये भक्ति आंदोलन, भक्ति का उदय हुआ था। प्रोफेसर इरफान हबीब ये क्या मानते हैं? अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण ये हुआ था। डॉक्टर सतीश चंद्र राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हास के कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव ये मानते हैं। अब आगे रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताश या निराश का भाव नहीं, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य मिलता है उस समय। मुक्ति बोध क्या मानते हैं? ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उसका उदय हुआ। रामविलास शर्मा मानते हैं भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। आगे और क्या संज्ञाएं हैं इसकी थोड़ा पढ़ लेते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल, ये लोक जागरण है, ये लोक जागरण काल है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब उस समय की भावगत विशेषताएं क्या थी ये भी देख लेते हैं। अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठयोग, सूफियों का तबद्दुफ, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था थी। सतगुरु को महत्व शास्त्रों का विरोध था। माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबरों का विरोध था। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध था। सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं, साधनात्मक व भावनात्मक दोनों। अब यहां से शुरू होता है भक्ति काल। भक्ति काल की भूमिका। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति काव्य धारा के साथ काव्य की अन्य परंपराएं भी रहीं।
भारत में मध्यकाल में भागवत पुराण भक्ति प्रमुखता से रही। भागवत भक्ति दक्षिण से होकर उत्तरी भारत भक्ति परंपरा से एक रूप होकर पूरे भारत वर्ष में व्याप्त हो गई। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का मूल स्वर भक्ति रही है। भगवान की निर्गुण सगुण भक्ति पर बल दिया गया था। तत्कालीन भारत की भी सभी प्रमुख मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी भक्ति का साहित्य लिखा गया। शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आदि भक्ति धाराओं का उल्लेख किया है। भक्तिकालीन साहित्य के उद्भव और विकास को समुचित रूप में अवगत करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों जानना अनिवार्य है। भक्ति का आरंभ कैसे होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ है। भक्ति का विभाजन ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है जो उन्होंने किया, फिर ये सर्वमान्य हो गया था, सभी लोग इसी काल को विभाजन को मानते हैं। भक्ति काल के दो काल विभाजित हैं, एक तो सगुण एक निर्गुण। सगुण को भी दो शाखाएं हैं, एक तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये सगुण की दो शाखाएं हैं। निर्गुण में भी दो शाखाएं थी, संत और सूफी। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के मत, ये अभी हमने थोड़ा पढ़ा था, एक बार और नजर कर लेते हैं क्या क्या माना था। ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन, रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ था। अब ग्रियर्सन क्या बोलते हैं इसके बारे में? ग्रियर्सन ने कहा है, हम अपने को, ये कथन आते हैं, ये कोड जो इसमें दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते भी हैं एग्जाम में, ये पैराग्राफ की तरह दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि ये किसका कथन है, या फिर कथन ऑप्शन में आएगा, लेखक ऊपर आएंगे, ये इनका कथन कौन सा है भक्ति के बारे में। तो ऐसे करके क्वेश्चन इनसे बनते हैं। चलिए आगे इसे पढ़ लेते हैं क्या क्या कथन है ग्रियर्सन का। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कई अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा हो। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। एक और कोड इन्हीं का है, ये भी ग्रियर्सन का। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू या नहीं जानता कि वह बात कहाँ से आई और कोई भी उसके दुष्प्रभाव का कारण निश्चित नहीं कर सकती। रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आगे रामचंद्र शुक्ल का है ये भी। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े जनता के हृदय में फैलने को पूरा स्थान मिल गया था। बाबू गुलाब राय। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, ये बाबू गुलाब राय का कथन है। आगे श्याम सुंदर दास। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं को दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, ये अभी हमने पढ़ा। और क्या कहते हैं ये? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य
का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जो दर्शन थे उस समय, उनका परिचय। अद्वैतवाद शंकराचार्य का था। अद्वैतवाद में ब्रह्म का स्वरूप निराकार है। यहाँ जगत मिथ्या मानी जाती है। जीव तथा ब्रह्म का संबंध अद्वैत अर्थात माया का पर्दा है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए यह ज्ञान की आवश्यकता होती है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप विष्णु है अर्थात ये अवतार में विश्वास करते हैं। यहाँ जगत को सत्य माना जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद जीव तथा ब्रह्म का संबंध अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है, ये इस वाद में मानते हैं। द्वैताद्वैतवाद निब्बगाचार्य। ब्रह्म का स्वरूप राधा और कृष्ण है। इसमें जगत सत्य है। जीव तथा ब्रह्म का संबंध तत्वतः अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न प्रलय के समय एक जैसे कृष्णा और गोपियां युगल भक्ति उपासना इसमें मानी गई है। द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद मध्वाचार्य। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप विष्णु है। जगत को सत्य माना गया है। जीव और ब्रह्म में भी भेद है। जीव जगत में भी अलग अलग अंतिम स्थिति में भी भेद जगत सृष्टि द्वारा होती है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए भक्ति साधना है। यहाँ भी शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या बल्लवाचार्य का। ब्रह्म का स्वरूप कृष्ण है। यहाँ जगत सोने के कुंडल के आकार में माना गया है। जीव और ब्रह्म का संबंध जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कमल कीचड़ में। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेम भक्ति साधना। तो यहाँ तक हमने भक्ति का उदय और पूरा डिटेल से हमने कवर कर लिया। ये क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे कि आगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ऐसी क्लास मैं और भी आपके लिए लाती रहूं और इसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगातार करते रहेंगे। साथ के साथ कल हम पढ़ेंगे संत काव्यधारा जो कबीर की है, और भी इसमें कवि थे उनका भी हम डिटेल से कवर करते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।